इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी की स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है इस बार के 5 राज्यों के चुनाव में, और ममता बनर्जी लगातार अग्रसर भी हैं। तो वॉर रूम चलते हैं, बात करते हैं रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय से, जो कि बीते लगभग 3 साल से पश्चिम बंगाल में मेहनत कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि ममता बनर्जी ने आज जिस अंदाज में चंडी पाठ किया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चलिए कम से कम इसी बहाने भगवान की शरण में आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी रणनीति काम कर रही है? देखिए, अब यही सारी दुनिया प्रश्न पूछ रही है कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि किसी मुख्यमंत्री को ये बताना पड़े कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं हिंदू की बेटी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 10 साल में ऐसे क्या काम किए कि उनको सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं हिंदू बेटी हूँ। तो सिद्ध तो कर ही नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आपकी आक्रामकता को देखते हुए ममता बनर्जी क्या जरा लटपटा रही हैं, थोड़ी घबरा रही हैं? क्योंकि हर मामले में बीजेपी को कोसती बहुत है। नहीं, अब देखिए, पार्टी तो जहाँ पर भी चुनाव होती है वहाँ पर सब कार्यकर्ता हमारे प्रमुख जाते ही हैं, और इससे बंगाल में भी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। आसाम में भी जा रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव है, वहाँ पर हम 20 जगह लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे नेता सब जा रहे हैं। तो चुनाव को तो हम चुनाव की तरह से लेते हैं। जहाँ तक ममता जी के घबराहट की बात है तो बहुत स्वाभाविक है, उनकी जमीन खिसक गई है, वो एक्सपोज हो गई है जनता के सामने। उन्होंने जिस प्रकार हमले का जो नाटक किया तो वो भी जनता के सामने आ गया, और लगातार जनता जो सिंडिकेट राज को, जो टोलाबाजी को भुगत रही है, वो भी जनता अब जवाब देना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये चुनाव टोलाबाजी को समाप्त करने वाला, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला, माफिया राज को समाप्त करने वाला, और अराजकता को समाज में समाप्त करने वाला, और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने वाला चुनाव है। कैलाश जी, अब हमने इस बात को जिक्र किया कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं कि नहीं। अब जरा एक मीटिंग का जिक्र करते हैं जो कि बीती रात गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुई। असम से उनको दिल्ली जाना था, लेकिन वो सीधे पहुंच गए कोलकाता। आप सब उस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, कोई इतनी घबरा गई हैं? देखिए, बेबुनियाद आरोप है। अमित शाह जी जितना काम करते हैं, शायद मैं नहीं समझता कि देश का कोई नेता इतना काम करता होगा। वो दिन में 15-15, 18-18 और 20-20 घंटे काम करते हैं। उनके काम करने की क्षमता अद्भुत है, और जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ पर परिणाम देते हैं। ये उनकी एक विशेषता है, चाहे सरकार का ऑफिस हो, चाहे पार्टी का कार्यालय हो। अब इसलिए ममता जी का आरोप लगाना स्वाभाविक है, और ममता जी के प्रमाण पत्र की अमित शाह जी को भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ये बार बार कह रही हैं कि इस मीटिंग में एक नई साजिश रची गई है और अब उनकी जान को भी खतरा है। तो इस मीटिंग में ऐसा हुआ क्या, अगर हम आपसे पूछ सकते हैं तो? देखिए, उनका शंकित होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अब उनकी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि षड्यंत्र कर रहे। कोई षड्यंत्र नहीं। उन्होंने जिस प्रकार जनता को लूटा है, जनता उसका जवाब देना चाहती है। मैं नहीं समझता कि उनको इस प्रकार शंका करना चाहिए। हमारा डेमोक्रेसी को पूरी तरह विश्वास है, हम प्रजातांत्रिक तरीके से सारा काम करेंगे, और षड्यंत्र हमारी कोई प्लानिंग के अंदर का हिस्सा है ही नहीं। कैलाश जी, एक बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर आज ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री आकर लगातार बैठ रहे हैं, कामकाज छोड़ दिया है उन्होंने, सरकार नहीं चला रहे, किसानों से बात नहीं कर रहे। 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न तो किसी बड़े मंत्री ने बातचीत की और न ही गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे हैं किसानों से। बड़ा आरोप है आपकी सरकार पर। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने 10 बार, 11 बार, 1-1 घंटे भी नहीं, 3-3, 4-4 घंटे बैठकर बात की। सारे देश ने देखा। उसके बाद फिर से उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले, आप आएँ और बात कर सकते हैं। सरकार तो उनको हमेशा आमंत्रित कर रही है, पर इस प्रकार बेबुनियाद आरोप लगाकर और सिर्फ सरकार को कोसना ही कोई अच्छी बात थोड़ी। और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की बेबुनियाद बात करना, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चर्चा हुई, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई दम नहीं है। और जब विभाग का मंत्री बात कर रहा है तो अमित शाह जी क्यों बात करेंगे? वो गृह मंत्री हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी कर सकते हैं, पर अभी कृषि मंत्री ने एक बार फिर से कहा कि जब चाहें किसान भाई आकर मेरे दरवाजे खुले, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया की किसी भी समस्या का हल चर्चा से ही निकलता है। तो मैं समझता हूँ सरकार के दरवाजे चर्चा के लिए हमेशा खुले हैं।
कैलाश जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा और बातचीत के लिए। संक्षेप में आपने सब कुछ, सभी सवालों का जवाब भी दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी नेता कहीं का भी हो, बस चुनाव के लिए ही केंद्रित होता है। हम लगातार आपके सामने, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, बंगाल है, इन सभी राज्यों की सभी समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते रहे चुनाव से संबंधित। लेकिन आप सोच रहे हो कि खबरें खत्म हो गई। नहीं साहब, अभी 50 और खबरें बाकी है चुनाव की, जो पंकज बता रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।